हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एमपी बोर्ड स्टडी जोन चैनल के अंदर। मैं विनोद सर, जौरा जिला मुरैना मध्य प्रदेश से आपके बीच आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन यूनिट के अंदर आपको थ्योरी के साथ साथ में ऑब्जेक्टिव भी कराए जाएंगे, साथ में न्यूमेरिकल्स भी है। मेरे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए प्रारंभ करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर सबसे फर्स्ट लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को आखिर कैसे डिफाइन किया जाए। सबसे इंपोर्टेंट है, सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। दो या दो से अधिक कंपोनेंट का होमोजेनियस मिक्सचर ही सॉल्यूशन कहलाता है। होमोजेनियस मिक्सचर दैट मींस दो या दो से अधिक कंपोनेंट का एक ऐसा मिक्सचर जिसमें ये कंपोनेंट आपस में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं और सिंगल फेज सिस्टम बनाते हैं। जैसे नमक को जब पानी में घोला जाता है, when salt dissolve in the water then it will form homogeneous mixture, वो homogeneous mixture बनाता है। This homogeneous mixture is also called solution। इसी homogeneous mixture को solution भी कहते हैं। चलिए, इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट है वो सॉल्वेंट कहलाता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट उस कंपोनेंट को कहते हैं जिसकी अमाउंट कम होती है। देखिए, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। कंपोनेंट जिसकी अमाउंट कम होती है वो सॉल्यूट कहलाता है। इसको ऑफिशियली कैपिटल लेटर बी से शो करते हैं। सॉल्वेंट कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ऐसा कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वही सॉल्वेंट कहलाता है। एग्जांपल देखिए, व्हेन सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। जब सॉल्यूशन को बनाते समय जब ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए तो एक सॉल्यूशन बनता है। ग्लूकोज प्लस वाटर, दैट मीन्स जो सॉल्यूशन बनेगा स्वीट होता है, मीठा होता है। ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, इट मींस ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर सॉल्यूशन। ग्लूकोज है, अमाउंट कम है, लेस अमाउंट में है, सॉल्यूट कहलाएगा। वाटर लार्ज अमाउंट में है, वो कहलाएगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स कर दें, सॉल्यूशन बनता है। मैंने आपको बताया था कि जब हम दो कंपोनेंट की बात करते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर जब आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बात क्या है, सॉल्यूशन अक्सर बाइनरी सॉल्यूशन हुआ करते हैं। इट मींस इसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है, वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट। एग्जांपल देखिए, ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व करें, साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करें, सुक्रोज को वाटर में डिसॉल्व करें। एक कंपोनेंट सुक्रोज, ग्लूकोज और साल्ट होता है वो सॉल्यूट है। दूसरा कंपोनेंट है, हर जगह वाटर है, दैट मींस वो सॉल्वेंट है। नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी का मीन्स होता है थ्री। इसमें दो सॉल्यूट होते हैं और एक सॉल्वेंट होता है। दो सॉल्यूट में बात करें, जैसे वाटर के अंदर ग्लूकोज और साल्ट दोनों को डिसॉल्व करते हैं, ग्लूकोज और साल्ट दोनों होते हैं सॉल्यूट, दोनों होते हैं सॉल्यूट, और बाकी बचा हुआ वाटर क्या है, सॉल्वेंट। तीन कंपोनेंट है। अब देखिए क्वार्नरी सॉल्यूशन, क्वार्नरी का मीन्स होता है फोर। इसमें थ्री सॉल्यूट्स होते हैं और वन सॉल्वेंट होता है, ग्लूकोज, साल्ट और लेमन जूस। इन तीनों को मिक्स कर दें किसके अंदर, वाटर के अंदर, क्वार्नरी सॉल्यूशन बनता है। मोस्टली जो हमारे सिलेबस के अंदर है वो बाइनरी सॉल्यूशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस बाइनरी सॉल्यूशन के अगले जो कंसेप्ट होते हैं। बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की आखिर क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे फर्स्ट है, सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, दैट मींस इनको आपस में मिक्स कर दिया जाए तो सिंगल फेज सिस्टम बनता है, होमोजेनियस होता है। पार्टिकल साइज, सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल साइज है वो स्मॉलर देन 10⁻⁹ मीटर होता है। कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। इनको आप अपनी नग्न आंखों से, दैट मींस विदाउट एनी माइक्रोस्कोप, बिना किसी माइक्रोस्कोप के देख नहीं पाते हैं। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें आप सॉल्यूट पार्टिकल्स कहते हैं, कैन नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट।
इसमें जब लाइट की बीम को पास करते हैं तो इनमें किसी तरह की कोई स्कैटरिंग नहीं होती, दैट मीन्स ये सॉल्यूशन है। अब प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने के बाद में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के बेस पर सॉल्यूशन के टाइप, फर्स्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन, सेकंड है कंसंट्रेट सॉल्यूशन। डाइल्यूट दैट मींस पतला होता है, डाइल्यूट दैट मींस जिसमें लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो और लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता है, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑब्वी द राउट लॉ, राउट लॉ को फॉलो करते हैं। एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर नहीं, एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, नोट कीजिए, एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन पर ये सॉल्यूशन जिन्हें डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं कैन फॉलो द राउट लॉ, और राउट लॉ को फॉलो करते हैं, दैट मींस ये आइडियल सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन बिहेव जस्ट लाइक ए आइडियल सॉल्यूशन, इसलिए पूछा जाता है कि किस तरह के सॉल्यूशन है उनको आइडियल सॉल्यूशन माना जाता है। आपका आंसर होता है आइडियल सॉल्यूशन उनको माना जाता है जो सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं। एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन कंडीशन दीज सॉल्यूशंस कैन फॉलो राउट्स लॉ। नेक्स्ट है कंसंट्रेट सॉल्यूशन, जस्ट अपोजिट है, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट एज कंपेयर टू द डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के कंपेयर में जब सॉल्यूट की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है तो वही सॉल्यूशन कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहलाते हैं। कंसंट्रेट सॉल्यूशन के अंदर तीन कैटेगरी बनाई गई हैं। फर्स्ट कैटेगरी है जो इसमें अभी मेंशन नहीं कर पाए हैं, फर्स्ट कैटेगरी होती है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, a solution in which large amount of solute can be dissolved at the given temperature। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की अधिक से अधिक अमाउंट को आसानी से डिजोल्व कर सकते हैं, बशर्ते टेम्परेचर आपको कांस्टेंट हो। कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब किसी दिए गए सॉल्वेंट में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट आप सॉल्यूट की डिजोल्व कर पा रहे हैं, दैट मींस इनिशियल कंडीशन में हर कोई सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, असंतृप्त, दैट मींस नॉट सेटिस्फाइड। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब आप उसके अंदर सॉल्यूट को डिजोल्व करते जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि आपके पास में 2 लीटर पानी है, उसमें आप क्या करते जा रहे हैं, शक्कर को डिजोल्व करते जा रहे हैं। शुरुआती स्टेज में देखा जाए तो शक्कर आसानी से डिजोल्व होती है, जब डिजोल्व होती है शुगर, दैट मींस जब तक डिजोल्व होती रहेगी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जब डिजोल्व होना बंद हो जाएगा दैट मींस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूट के पार्टिकल से सैचुरेटेड हो गए हैं। सॉल्यूशन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व एट द गिवन टेम्परेचर, दिए गए टेम्परेचर पर जब लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को अब डिसॉल्व नहीं कर पा रहे, दैट मींस सॉल्यूशन होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जिनमें आप और ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व करना चाहते हैं। अनसैचुरेटेड के बाद में कंडीशन सैचुरेटेड, और सैचुरेटेड के बाद में कंडीशन आती है सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें आप दिए गए सॉल्वेंट के अंदर अब ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करना चाहते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। आपको टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा, दैट मींस with changing the temperature if we can dissolve a large amount of solute as compared to the saturated solution, then solution is called super saturated solution। एग्जाम्पल बताते हैं, आपने देखा होगा जब कभी भंडारा हुआ करता है, उस भंडारे के अंदर सबसे बड़ी बात रोचक क्या होती है कि जब उस शुगर को पानी में डिजोल्व करते हैं, और पानी में जैसे डिजोल्व करते हैं तो एक बहुत बड़ा बर्तन होता है उसके अंदर डिजोल्व करते हैं। शुरुआती स्टेज में शुगर डिजोल्व हो जाती है, दैट मींस अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। उसके बाद आप डिजोल्व करना चाहते हैं, फिर डिजोल्व हो जाती है, अभी भी अनसैचुरेटेड है। एक टाइम ऐसा आता है शुगर आप डिजोल्व करते जाते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद में शुगर उसमें डिजोल्व नहीं होती है, दैट मींस अब ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड है। अगली बात करें कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जब आप और डिजोल्व करना चाहते हैं शुगर को, दैट मींस क्या करना पड़ेगा, आपको हीटिंग करनी पड़ेगी, नीचे से उसको गर्म करते हैं। जैसे गर्म करते हैं दैट मींस अब लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर कैन बी डिसॉल्व इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। दिए गए सॉल्वेंट में ज्यादा से ज्यादा शुगर को, ज्यादा से ज्यादा शुगर को आसानी से डिसॉल्व कर सकते हैं। दैट मींस दिया गया सॉल्यूशन अब आपके सामने कैसा है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और जिसको हमारे भंडारे वाले भाई कहते हैं संतृप्त नहीं, असंतृप्त नहीं, संतृप्त, दैट मींस चाशनी कहते हैं। जी हाँ, चलिए बात करते हैं सेपरेट
सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद में नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के नेचर के बेस पर आखिर सॉल्यूशन के टाइप कितने हैं। गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट गैस होता है, लिक्विड वाले सॉल्यूशन में सॉल्वेंट देखेंगे आप हर जगह लिक्विड है, और उसके बाद सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर हर जगह क्या है, सॉलिड है। अब आप देखिए कंडीशन, गैसियस सॉल्यूशन के अंदर तीन कंडीशन है, दैट मीन्स तीन कंडीशन गैसियस सॉल्यूशन में, तीन कंडीशन लिक्विड में, और तीन कंडीशन सॉलिड सॉल्यूशन में, दैट मीन्स टोटल 9 कंडीशन है। और 9 कंडीशंस में आप देखेंगे तो यहाँ पर गैस इन गैस, बोलने का तरीका क्या है, गैस इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, दैट मीन्स गैस का गैस में सॉल्यूशन है, दैट मीन्स लिक्विड भी गैस, सॉल्यूट भी गैस है, और साथ साथ में सॉल्यूट भी गैस है, और साथ में सॉल्वेंट भी गैस है। देखिए एग्जांपल, एयर, मिक्सचर ऑफ गैसेस। लिक्विड इन गैस दैट मीन्स वाटर वेपर्स, सॉलिड इन गैस दैट मीन्स स्मोक और एवापोरेशन ऑफ कैम्फर, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, CO2 गैस डिजोल्व होती है उसमें, लिक्विड इन लिक्विड अल्कोहल इन वाटर, सॉलिड इन लिक्विड शुगर इन वाटर, शुगर सॉलिड है। सॉलिड सॉल्यूशन में देखिए जो सॉल्वेंट की फेज है वो सॉलिड होती है, गैस इन सॉलिड, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन द मेटल सरफेस, निकल प्लेटिनम पैलेडियम की सरफेस पर जब हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब होती है, अटैच होती है, तो सरफेस है वो सॉलिड है, लेकिन उस पर सॉल्यूट के फॉर्म में गैस हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। लिक्विड इन सॉलिड, मरकरी लिक्विड है जिसको गोल्ड या जिंक के साथ मिक्स कर देते हैं। सॉलिड इन सॉलिड आर कॉल्ड द एलॉयज, alloys are the homogeneous mixture of solid in solid, that means solid का solid में homogeneous mixture ही alloy कहलाती हैं। alloy में एग्जांपल लिखा है ब्रॉन्ज एंड ब्रास। ये 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से आपको कंटेंट एक से एक बेहतरीन आपको मिलेंगे, बशर्ते है कि आप इस नोटिफिकेशन को आप देखते रहें। साथ में जब भी बात करें इसकी कि मेथड ऑफ मेजरिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ते हैं मोलरिटी। मोलरिटी कैपिटल M, मोलरिटी दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। आप 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बनाएं, सॉल्यूशन का 1 लीटर वॉल्यूम बनाएं, उसके अंदर आखिर आपने सॉल्यूट या सॉल्यूट जस्ट लाइक शुगर है, साल्ट है, आपने कितने मोल्स डिसॉल्व किए हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। इट इज डिनोटेड बाय ऑफिशियल सिंबल कैपिटल M। द यूनिट इज मोल पर लीटर, याद रखें यूनिट मोल्स पर लीटर। फॉर्मूला देखें, मोलरिटी M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और इसी को जब चेंज किया जाता है तब लिखते हैं कैपिटल M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 अपॉन, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है लीटर में। अब देखो जो तीसरा स्टेप है, थर्ड स्टेप के अंदर क्या करते हैं, यहां पर जो 1 लिखा हुआ है उसके लिख देते हैं 1000, जो लीटर लिखा हुआ है उसको हटा देते हैं, उसके लिख देते हैं मिलीलीटर। उसके बाद सिंबल के फॉर्म में यही फॉर्मूला होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट दैट मींस वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट को W लिखते हैं, सॉल्यूट के लिए B, WB, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट मींस मॉलिक्यूलर मास M, सॉल्यूट के लिए MB, इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम को V लिखते हैं, और सॉल्यूशन किस में है, मिलीलीटर में। ये फॉर्मूला है मोलरिटी का, ये फॉर्मूला है। कुछ नोट पॉइंट आपको दिए, मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर की मोलरिटी डायरेक्ट याद करें 55.56 यूनिट याद करें मोल्स पर लीटर। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड कैन बी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड डाइल्यूशन। मोलरिटी है सॉल्यूशन की, वो टेम्परेचर के साथ साथ में डाइल्यूशन से भी प्रभावित होती है। तो डाइल्यूट करते हैं, देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू, दैट मींस M प्रोपोर्शनल टू 1/V। इट मींस ये हुआ कि
वॉल्यूम डाइल्यूशन करते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, मोलरिटी डिक्रीज होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, डाइल्यूशन इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, मोलरिटी क्या होती है, डिक्रीज। ये इसके इंपोर्टेंट पॉइंट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल आपको दिया है, साथ साथ में कंसंट्रेशन मेथड के साथ साथ में आपको एक एक न्यूमेरिकल और एग्जांपल साथ में दिए हुए हैं। कैलकुलेटिंग द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4, दैट मींस गिवन आपको दिया क्या है, 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4, दैट मींस वेट ऑफ सॉल्यूट WB 9.8 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम दैट मींस V, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 सेंटीमीटर क्यूब, दैट मींस 250 मिलीलीटर। एक ही बात है। ये मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को MB लिखते हैं, लिखा हुआ है 98 ग्राम पर मोल। फाइंड आउट करना है आपको मोलरिटी, दैट मींस कैपिटल M आपको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला आप यूज करेंगे इस तरह से, फॉर्मूला के अंदर है, आप जब देखेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, तो फॉर्मूले में आप यहां पर कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए कैपिटल M इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब आप लिखेंगे तो WB यहां लिखा हुआ 9.8 इंटू 1000 अपॉन MB दैट मीन्स 98 ग्राम पर मोल, यहाँ आप 98 लिख दिया। वॉल्यूम लिखते हैं तो 250, 250 जीरो से कैंसिल हुआ, 25 ये 4 टाइम्स हुआ, ये 0.1 हुआ, 0.1 इंटू 4, 0.1 इंटू 4 दैट मीन्स आंसर हुआ 0.4 यूनिट मोल्स पर लीटर। ये आपका आंसर है 0.4 मोल्स पर लीटर। आप नोट कर सकते हैं 0.4 मोल्स पर लीटर, ये आपका आंसर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। मोलरिटी, मोलरिटी जिसको स्मॉल m से इंडिकेट किया जाता है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में, याद रखिए यहां पर हल्का डिफरेंस है, यहां पर आप यूज करते हैं 1 किलोग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट मीन्स मोल्स पर केजी, यूनिट है मोल्स पर केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की मोलैलिटी को डिफाइन करने के लिए आप क्या लिखते हैं, आप लिखा करते हैं स्मॉल, यूज करते हैं स्मॉल m, यूनिट लिखते हैं मोल्स पर केजी। फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला भी बताया था आपको, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट है, उस वेट ऑफ सॉल्वेंट जहां आपने किलोग्राम में लिया है उसको किस में रख देंगे, ग्राम में। किलोग्राम को जो ग्राम में चेंज करते हैं ऊपर 1000 लिखते हैं। सिंबल के फॉर्म में आप लिखेंगे तो स्मॉल m इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट यानी वेट ऑफ सॉल्यूट को WB, मॉलिक्यूलर मास को MB इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट को लिखते हैं वेट WA, वेट ऑफ सॉल्वेंट ये किसमें, ग्राम। स्मॉल m इक्वल टू WEB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, ये मोलरिटी है। मोलरिटी है सॉल्यूशन में, तो आप देखें मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर वैल्यू सेम है, आपने अभी देखा होगा मोलरिटी और मोलरिटी दोनों की वैल्यू सेम है 55.56, लेकिन यूनिट चेंज है मोल्स पर केजी, वहां पर यूनिट पढ़ते थे मोल पर लीटर। आप देखिए इस फॉर्मूले के अंदर कहीं भी आपको वॉल्यूम नहीं मिला है, दैट मींस मोलरिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड डाइल्यूशन। मोलरिटी कभी भी टेम्परेचर और डाइल्यूशन से प्रभावित नहीं होती है। चलिए बात करते हैं न्यूमेरिकल की। इस न्यूमेरिकल में देखें कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, दैट मींस एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को ही इथेनोइक एसिड कहा जाता है।
अब यहां पर आप देखें गिवन दिया क्या है आपको, 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड को 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिसॉल्व किया गया। दैट मीन्स ये सॉल्यूट है और बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट। मोलकुलर मास आपको एसिटिक एसिड का दिया है 60 ग्राम पर मोल। चलिए बात करते हैं यहां पर, सबसे पहले मोललिटी निकालना है। दैट मीन्स आपको लिखा हुआ है वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 2.5 ग्राम। उसके बाद वेट ऑफ सॉल्वेंट WA वो लिखा हुआ है 75 ग्राम। फिर आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास यूज करते हैं, वो लिखा हुआ है 60 ग्राम पर मोल। आप फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूले में आपको निकालना क्या है, मोललिटी। मोललिटी स्मॉल m इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। आप ऐसा लिखेंगे, नोट कर लीजिए साथ साथ में, स्मॉल m इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। स्मॉल m इक्वल टू WB वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट लिखा हुआ 2.5 इंटू 1000 अपॉन MB लिखा हुआ है 60 और WA लिखा हुआ है 75। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे बड़ी बात क्या है कि सॉल्व करते समय आप यहां पर यूज करते हैं, यहां पर लिखा हुआ है स्मॉल m 0.1 का 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 100, जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ तो 10, दैट मीन्स 10 अपॉन 18, दैट मीन्स 5/9 और 5/9 दैट मीन्स 5 अपॉन 9 दैट मीन्स 0.55 मोल्स पर केजी। आंसर आपका 0.55 मोल्स पर केजी, 0.55 मोल्स पर केजी, नोट कर लीजिए 0.55 मोल्स पर केजी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन मीन्स होता है पार्ट, भाग कितना है, रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, याद रखिए यहां और लगा हुआ है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स जो कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, यानी सॉल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, टोटल मोल्स, उसके अंदर कितने मोल सॉल्यूट के हैं और कितने मोल सॉल्वेंट के हैं, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन के लिए स्मॉल कैपिटल एक्स यूज करते हैं। ये तो मैंने कहा कि मोल फ्रैक्शन एक्स ऑफ सॉल्यूट तो एक्स बी लिखेंगे, उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स को एन लिखते हैं, सॉल्यूट के लिए बी लिखते हैं NB अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल्स दैट मीन्स Na प्लस NB। XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, दैट मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल दोनों को ऐड कर देते हैं। अब XA इक्वल टू क्या होगा, XA के लिए लिखते हैं Na अपॉन Na प्लस NB। आप होता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, नंबर मोल्स के लिए इक्वल टू लिखा जाता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्वेंट का निकालते हैं गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब आप देखिए यहां पर कुछ कंसेप्ट है। सबसे पहले देयर इज नो यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं है, यूनिट लेस है क्योंकि ऊपर नंबर ऑफ मोल्स नीचे नंबर ऑफ मोल्स। नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर डायल्यूशन, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। XA प्लस XB इक्वल टू 1, XA प्लस XB ये न्यूमेरिकल में काम आता है, XA प्लस XB इक्वल टू 1, दैट मीन्स XA और XB दोनों का सम कर दिया जाए तो उसके बाद में वैल्यू 1 आना चाहिए। यदि आपको XA लिखा हुआ है, XA आपको दिया है या फिर आपने निकाल लिया है तो 1 में से उसको माइनस कर दीजिए तो XB की वैल्यू आती है। चलिए बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। 6 ग्राम यूरिया डिजोल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, यूरिया सॉल्यूट है याद रखिए, जिसकी अमाउंट ज्यादा है वो सॉल्वेंट है। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, हर किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है। अब देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले गिवन दिया क्या है, सबसे पहले वेट ऑफ सॉल्यूट 6 ग्राम, वेट के साथ साथ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट 6 ग्राम यूरिया, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास है वो आप याद रखें, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60 होता है,
यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, NH2CONH2। और NH2CONH2 में जब आप मोलिकुलर मास निकालते हैं तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं शुरुआत में। नाइट्रोजन एक ही एटम दिया है, इसका 14 होता है, प्लस हाइड्रोजन के 2 एटम है, इसका एक एटम का 1 होता है, प्लस कार्बन एक एटम है, इसका 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का एक एटम है और इसका 16 होता है, प्लस नाइट्रोजन का एक एटम है, इसका 14 होता है, प्लस हाइड्रोजन के 2 एटम है, इसका एक एटम का 1 होता है। ये 14 है, प्लस ये 2 है, प्लस ये 12 है, प्लस ये 16 है, और प्लस 14 है, और प्लस 2 है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर 60 आएगा। तो यहां पर आप देखें सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर मॉलिक्यूलर मास यूरिया का आप डायरेक्ट याद कर लें 60 ग्राम पर मोल, डायरेक्ट याद कर लें, बाकी इस तरह से निकालना सीखें सभी। एटॉमिक नंबर के साथ साथ में एटॉमिक मास केवल 30 तक याद करें, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। अब आपको डब्ल्यू भी दिया, एम भी दिया, साथ में WA वेट ऑफ सॉल्वेंट 180 ग्राम। यहां पर आप देखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट MA वाटर का होता है 18 ग्राम पर मोल। सॉरी, आप यहां पर देखेंगे WB, MB, WA और MA दिया हुआ है। अब यहां से आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद हम मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर आएगा। आप यहां तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए यहां पर आप देखेंगे तो इसी के अंदर जब हम सॉल्व करने की बात करेंगे तो यहां पर कुछ इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। चलिए बात करते हैं यहां पर कुछ सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन में देखिए, जब इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर 6 ग्राम यूरिया को 180 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया था। अब इस 6 ग्राम यूरिया के अंदर यहां पर आप 6 ग्राम यूरिया, दैट मीन्स आपको डब्ल्यू भी लिखा हुआ है वो 6 ग्राम है। यहां पर जो MB लिखा हुआ है यूरिया का 60 ग्राम पर मोल होता है। वाटर है वो आपको सॉल्वेंट लिखा है WA = 180 ग्राम है। वाटर है उसका मॉलिक्यूलर मास MA देखा जाए तो कितना है, वो होता है 18 ग्राम पर मोल। अब आप यहां पर सबसे पहले नंबर मोल्स निकालते हैं NB, WB अपॉन MB। WB 6 दिया, ये 60 है, दैट मीन्स 1/10, 1/10 दैट मीन्स कितना आ गया 0.1 मोल। NB दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.1 मोल। NA की बात करें तो WA अपॉन MA, WA कितना लिखा हुआ 18, WA 180, सॉरी 180 है, और MA लिखा हुआ वो 18, इसके 10 मोल्स आए। आपने जब नंबर ऑफ मोल्स निकाली है NA और NB दोनों के, सॉल्यूट ऑफ सॉल्वेंट दोनों के, तब उसके बाद मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XB = फॉर्मूला लगाते हैं NB अपॉन NA प्लस NB। NB कितना, NB लिखा हुआ है 0.1, NA प्लस NB, NA लिखा हुआ है 10 और NB लिखा हुआ है 0.1, दैट मीन्स 0.1 अपॉन 10.1, पॉइंट से पॉइंट जाएगा 1/101। XB की वैल्यू ये आएगी। जब XA निकालना चाहें तो 1 में से इसी वैल्यू को आप माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा XA का, दैट मीन्स XA और XB दोनों को ऐड करेंगे तो उसका सम कितना आना चाहिए 1। आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ परसेंटेज कंसंट्रेशन। परसेंटेज कंसंट्रेशन के अंदर आप देखेंगे
तो इस कंसंट्रेशन में सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए परसेंटेज कंसंट्रेशन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूट के पार्ट्स या फिर सॉल्वेंट के पार्ट जो कि 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं या प्रेजेंट होते हैं, वही कहलाते हैं परसेंटेज कंसंट्रेशन। परसेंटेज कंसंट्रेशन उसके तीन टाइप है, वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और इसके बाद पढ़ेंगे वो है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखिए क्या है, वेट बाय वेट परसेंटेज को मास परसेंटेज भी कहते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में 100 ग्राम पार्ट्स 100 ग्राम के अंदर आखिर सॉल्यूट के कितने ग्राम प्रेजेंट है वो कहलाती है वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100 है। देखिए ऊपर परसेंट दिया है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। जैसे 10% ग्लूकोज इन वाटर बाई मास, 10% ग्लूकोज इन वाटर बाई मास, दैट मीन्स 10 ग्राम और ग्लूकोज डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। 10 और 90 दोनों को ऐड कर दें तो 100 ग्राम है। इसके बाद है नॉट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, इसमें कहीं भी वॉल्यूम नहीं है, दैट मीन्स परसेंटेज कंसंट्रेशन कौन सी वाली, वेट बाई वेट परसेंटेज कंसंट्रेशन नॉट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इस पर। वेट बाई वेट परसेंट कॉमनली यूज्ड इंडस्ट्रियल केमिकल इंडस्ट्री, यानी केमिकल इंडस्ट्री के अंदर जो केमिकल्स बनाए जाते हैं वहां पर परसेंटेज कंसंट्रेशन मोस्टली यूज की जाती है वो वेट बाई वेट परसेंटेज। कभी कभार उसको यूज कर लेते हैं वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, लेकिन सबसे कम यूज की जाती है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। चलिए बात करते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, दैट मीन्स वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर present in 100 milliliter of solution is called volume percentage. Volume of solute in milliliter into 100 upon volume of solution in milliliter. Volume that is affected by temperature. 10% ethanol solution in water. 10% ethanol solution in water, that means 10 milliliter of ethanol dissolve in the water. और वाटर कितना होगा, 10 ये है तो 90 ml वाटर होगा। कितना ml वाटर के अंदर, 90 ml वाटर के अंदर, यानी 90 मिलीलीटर पानी लेना है, वाटर लेना है, उसमें 10 ml एल्कोहल ऐड करेंगे, सॉल्यूशन कहलाएगा 10% इज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में आप देखेंगे तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम या मास वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाई वॉल्यूम और मास वॉल्यूम परसेंटेज का मीन्स है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द ग्राम, ऊपर वेट लिखा है दैट मीन्स सॉल्यूट की अमाउंट ग्राम में और सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में आएगा, मिलीलीटर में, मल्टीप्लाई फिर से 100 से होगा। अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, वॉल्यूम लिखा है टेम्परेचर से प्रभावित होगी, साथ में लिखा है वेट बाय वॉल्यूम इज अनदर यूनिट विच इज कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी। मेडिसिन और फार्मेसी में कॉमनली यूज की जाती है ये परसेंटेज कहलाती है वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसके बाद आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene dissolve in 122 gram of carbon tetrachloride। चलिए बात करते हैं इसकी। आप यहां पर देखेंगे मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन और मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों को आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको दिया है 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिसॉल्व इन 120 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट मींस बेंजीन एक सॉल्यूट है, बेंजीन क्या है यहां पर, सॉल्यूट। और यहां पर ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका फॉर्मूला CCl4 होता है और ये है सॉल्वेंट। चलिए 22 ग्राम बेंजीन को डिजोल्व करते हैं 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड में। 22 ग्राम बेंजीन दैट मींस आपको लिखा हुआ है वेट ऑफ सॉल्यूट लिखा हुआ है WB 22 ग्राम, और उसके बाद वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखा है 122 ग्राम, और ये क्या है, ये आपको लिखा हुआ है बेंजीन है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये CCl4। अब आपको सबसे पहले मास परसेंटेज निकालना है, और मास परसेंटेज के अंदर आप देखेंगे तो मास परसेंटेज में सबसे बड़ी बात क्या है, ये आपको वेट बाई वेट परसेंटेज वाली, वेट बाई वेट। चलिए नेक्स्ट है
पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन पीपीएम। चलिए पीपीएम कंसंट्रेशन नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, पीपीएम कंसंट्रेशन नेक्स्ट नोट कर लें, फोर्थ नंबर की कंसंट्रेशन मेथड है। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन वो कंसंट्रेशन मेथड है जिसका यूज करते हैं टू इंडिकेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में उसकी कंसंट्रेशन को पीपीएम से शो करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। दैट मींस 1 मिलियन पार्ट्स के अंदर, सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट्स के अंदर आखिर सॉल्यूट के कितने पार्ट्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन। वेट के फॉर्म में हो सकता है, वॉल्यूम के फॉर्म में हो सकता है, इसीलिए पीपीएम है उसका अगर देखा जाता है तो पीपीएम का फॉर्मूला होता है पीपीएम इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू बी इंटू 10⁻6 अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। वेट के फॉर्म में इस तरह से होता है, जैसे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आप देखेंगे तो एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है 100 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब डिजोल्व किया जाता है 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर के अंदर, पूछा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन पीपीएम, तब कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन को पीपीएम में आपको कैलकुलेट करना है। चलिए बात करते हैं, गिवन अमाउंट है जो दिया हुआ है वो आपको लिखा हुआ है 100 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, दैट मीन्स ये वेट ऑफ सॉल्यूट है, कितना है 100 मिलीग्राम। मिलीग्राम किस में चेंज कर लेते हैं, ग्राम में, मिली की क्या लिखते हैं 10⁻³ याद रखिए। यहां पर आप देखें तो कितना आएगा, यहां पर 0.1 ग्राम, 10⁻⁻1 दैट मीन 0.1 ग्राम, ये डब्ल्यू बी आ गया। उसके बाद लिखा हुआ है डिजोल्व 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर, समुद्र के पानी के अंदर 1000 ग्राम के अंदर है, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी कह रहे हैं 1000 ग्राम। अब आपको पीपीएम कंसंट्रेशन निकालना है, दैट मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.1, ये कितना 1000 मल्टीप्लाई कितने से करते हैं 10⁻6 से, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक और जीरो आएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 4 जीरो है, यहाँ पर 4 जीरो कैंसिल हुए, यहाँ पर आंसर आएगा आपका 100 पीपीएम, 100 पार्ट्स पर मिलियन, ये आपका आंसर होगा। इस पूरे वीडियो के अंदर कंसंट्रेशन मेथड को 1 बाय 1 डिस्क्रिप्ट किया है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।